अब टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही होता है कि जैसे हम लोग वी ह्यूमंस थिंक, सोचते, कोई भी काम करने से पहले जैसे हम लोग सोचते हैं, वी वांट द सेम थिंकिंग कैपेबिलिटी टू पुट दैट इन अ मशीन। जो हम लोग सोचते हैं वही अगर सोचो कि अगर मशीन सोचे तो कितना अच्छा होगा, तो कितना आसान हो जाएगा हम सब लोगों का काम। तो इसको एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं हम लोग? अ मशीन दैट कैन बिहेव लाइक ए ह्यूमन, जो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकता है, थिंक लाइक ए ह्यूमन एंड ह्यूमन की तरह काम कर सकते हैं, वर्क लाइक ए ह्यूमन। सो we can write the definition as AI allows the machine क्या है? मशीन या फिर हम लोगों का जो कंप्यूटर है, और आवर कंप्यूटर टू थिंक, ये हम लोगों का कंप्यूटर को सोचने के लिए अलाउ करते हैं कि वो भी ह्यूमन की तरह खुद से कुछ सोचे, वो मशीन। दैट इज विदाउट एनी human intervention. The machine will be able to take decisions. Human beings के ज़रूरत के बिना ही यह मशीन खुद से डिसीजन ले सकता है। तो ये AI आप देखते हैं कि यही होता क्या? AI इज एक्चुअली क्रिएटिंग AI एप्लीकेशन। ओके, हम लोगों का फाइनल AI सीखने के बाद हम लोगों का फाइनल गोल क्या है? हम लोगों का फाइनल गोल यही है कि हम एक AI का एप्लीकेशन बनाए। तो एक डायग्राम से देखते हैं AI क्या है। ये रहा मेरा AI। ओके, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस AI पूरा है, ये AI है, AI एप्लीकेशन। सपोज एक सेल्फ ड्रिवन कार, हम लोगों को तो पता ही है कि USA में तो पूरा सेल्फ ड्रिवन कार से चलता है। सो सेल्फ ड्रिवन कार इज अ एग्जाम्पल ऑफ AI। ओके, देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स, वी विल सी इट आफ्टरवर्ड्स वन बाय वन। देन कम्स machine learning. This is machine learning. Okay, now machine learning क्या है? Machine learning is a statistical tools to explore the data or to understand about the data. Okay, now there are different types of machine learning model: supervised, unsupervised, and semi-supervised. Okay, now ये सब क्या क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। सुपरवाइज्ड ये क्या है? ये है कि पास्ट जो लेबल्ड डेटा है उधर से हम लोगों को आउटपुट क्या होने वाला है वो पता चलता है। We get the output, we get to know about the output from the first level data. Okay, output from past labeled data. Now unsupervised में क्या क्या आता है? We solve different clustering problems, वो unsupervised में आता है। clustering problems.
clustering problems. Okay, and the last one is सेमी सुपरवाइज्ड. सेमी सुपरवाइज्ड में क्या क्या आता है, क्या होता है, सम विल बी लेबल्ड, इसमें कुछ कुछ डेटास लेबल रहता है, हाफ डेटास लेबल रहता है और हाफ अनलेबल्ड रहता है. ओके, सो सम विल बी labeled data and the other will be not. Okay, ये हो गया AI. AI के अंदर है मशीन लर्निंग. अब मशीन लर्निंग के अंदर अल्टीमेटली क्या है, मशीन लर्निंग के अंदर अल्टीमेटली हम लोगों का है डीप लर्निंग. डीप लर्निंग, ओके, लास्ट में आता है डीप लर्निंग उसके अंदर. तो डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग एक्चुअल में होता है कि मल्टी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर. ये एक मल्टी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है. मल्टी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर. So deep learning is a multi-neural network architecture. Okay. Now there are different types of neural networks. One is ANN, which we will see in details in our further videos. That is artificial neural network. AN is nothing but artificial neural network. This is all about ANN. Okay, ANN is artificial neural network. Next one is CNN. Full form of CNN is convolution neural network. Convolution neural network. And the last one is, last type is RNN. This is recurrent neural network. Recurrent neural network. Okay, now this one we have in our syllabus only, so we will see in the further, we will explain in the further videos. And this one CNN and RNN, I am just giving a precise idea क्या होता है. CNN होता है कि how computer reads image. इधर क्या एक्चुअल में ये क्या काम करता है कि इमेज को रीड करना, कंप्यूटर कैसे एक इमेज को रीड करता है. सो हाउ कंप्यूटर रीड्स इमेज. ओके, एंड ये रेकरेंट कैसे काम करते हैं, आउटपुट फ्रॉम प्रीवियस स्टेप्स आर फेड एज इनपुट टू द करंट स्टेट. प्रीवियस स्टेप है, इसका जो आउटपुट है वो करंट स्टेट का इनपुट है. ओके, करंट स्टेट का इनपुट. सो द आउटपुट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप, आउटपुट ऑफ द प्रीवियस स्टेप इज द इनपुट ऑफ द करंट स्टेट. Okay, different places where we can use AI are, AI can be used in smartphones, cars, then social media platforms like even this YouTube. The see
this YouTube, where you are searching for anything, you just see when you open your YouTube, the recommended videos you get from the search you have already made previously. So that means this YouTube algorithm is understanding what is your interest, what is the field of your interest, and recommending videos related to that. Okay, next, like video games. Then in banking system, etc., and many more. Okay, and many more places. So that's all about general introduction to AI.